Alright class, so on first year chemistry, in the last class of chapter 4 chemical bond, we started the topic of hybridization, and there I told you about the definition of hybridization and how sp3, sp2 and sp hybridization occurs. And in the last class I also told you the example of sp3 hybridization, that is the formation of methane, like how the structure of methane is formed. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, मीथेन की किस तरह से बनता है और किस तरह से मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आज हम बाकी दो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं और उसके एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल करने वाले हैं। तो जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो इथीन का देखेंगे। इथीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग द फॉर्मूला C2H4। ठीक है, याद रखिए कार्बन जो है वो तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। ठीक है, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी करता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी करता है और कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन भी करता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सूरत में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 होगी और अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चूँकि मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर जब हमने मीथेन का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि मीथेन में कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं CH4 के अंदर। इस वजह से हम कह रहे थे कि मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। तो बिल्कुल इस तरह से C2H4 इथीन का अगर हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन आ जाएगा। तो टोटल दो सेंट्रल एटम है तो हमने दो हाइड्रोजन को दोनों कार्बन को दे दिया। तो आखिरकार यहाँ पर इस तरह से कार्बन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा अपना दोनों कार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं जब हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये दोनों कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है कार्बन के अंदर, उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कार्बन की ग्राउंड स्टेट के अंदर कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो 1s2, 2s2 और 2p2। 2p को फिर हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए खोलकर हॉर्न्स रूल के थ्रू हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो 2px पर 1 और 2py पर 1 और 2pz पर 0 आ गया। अब चूँकि sp हाइब्रिडाइजेशन होने वाली s को p के साथ मिक्स करना है तो s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz पर आ जाएगा जहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, खाली मौजूद है। और ये इस तरह से इसकी हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। और आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट के अंदर होती है। अब चूँकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक s अगरचे यहाँ 3p के साथ मिल जाए, आपको दिख तो ऐसे ही रहा है, लेकिन इथीन के केस में क्या होगा, चूँकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एक s सिर्फ और सिर्फ 2p के साथ मिलेगा। तो इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो जनरेट होंगे वो अपने आप को जो है वो इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पे अरेंज कर लेंगे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। तो ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के जनरेट हो जाएंगे और ये जो 2pz रह जाएगा उसको हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेगा और इसको हम लोग कहेंगे ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं और वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू। ठीक है, मतलब जिस तरह से अगर हम ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से जो है वो आपका ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे। ठीक है, अब ये तो प्लेन पर मौजूद है। अब जो लेट से ये pz है, जो 2pz है जो अनहाइब्रिडाइज है, ये कैसा रहेगा, इसके 90 डिग्री पर इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इस तरह 90 डिग्री पर रहेगा। अब दूसरा कार्बन भी इसी तरह से होगा तो क्या होगा, ये तो साथ में मतलब इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड की तरफ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो ये pz अनहाइब्रिडाइज होगा ना वो हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइडवेज ओवरलैपिंग से जाकर जुड़ेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब चूँकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रही है, शेप ट्रायगोनल है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो हमने यहाँ पहला कार्बन ड्रॉ किया ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पर आपको दिख रहा है। ये एक कार्बन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं
और उसके एक तरफ हमने हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया ये वाला, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब इस तरह से दूसरी तरफ से एक और कार्बन का एटम आया अपने sp2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल में, तो वो आकर सबसे पहले तो हेड टू हेड ओवरलैप हो गया दूसरे कार्बन के साथ, तो ये पहला वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, ठीक है, दो कार्बन एटम्स के बीच में। और ये कार्बन एटम भी दो तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक और एक दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग के थ्रू। और ये जो मैंने आपको ग्रीन लाइन से शो किया है ये दीज आर एक्चुअली द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो p2pz है, जो ग्रीन कलर के p ऑर्बिटल की सूरत में मैंने शो किया। ये डॉटेड लाइन से इसलिए शो कर रहा हूँ ना कि अगर हम इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्लेन पर मानेंगे, बोर्ड इसका प्लेन है, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे, मतलब बोर्ड के इस तरह से परपेंडिकुलर होंगे, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा। अब जाहिर सी बात है कि दोनों अगर इस तरफ से होंगे तो ये अभी जुड़ेंगे आपस में, तो कैसे जुड़ेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइडवेज ओवरलैपिंग से जुड़ेंगे। तो क्या होगा, ये pz और दूसरे कार्बन का pz दोनों क्या करेंगे, इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग से आपस में क्या कर देंगे भाई, ओवरलैप कर जाएंगे। और ये जो बॉन्ड बनेगा, चूंकि साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बना, उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से इथीन के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे, C2H4 के मॉलिक्यूल की बात करें, टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एक लोब हिस्सा लेता है p ऑर्बिटल का, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर दोनों लोब्स जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं ओवरलैपिंग के अंदर। और ये दूर से बस एक तरह से अट्रैक्शन होगी, हल्का सा इधर से बैंड हो जाएगा, हल्का सा इधर से बैंड हो जाएगा, और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, ये इथीन की एग्जाम्पल का, या इथीन की हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो एग्जाम में हर साल sp3 sp2 sp में से कोई एक जो है वो एग्जामिनर आस्क करते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आस्क किया जाएगा तो फिर आपको यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल, तो आपको इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन, बस समझ में आ गई ये वाला sp2, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, डेफिनेशन वगैरह इसकी। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो हम देखेंगे वो इथाइन का देखेंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तभी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इथाइन का एक मॉलिक्यूल दिखता है C2H2, जिसमें अगर हम लेविस स्ट्रक्चर हमने उसका ड्रॉ किया है कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक के अंदर, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसका मतलब दोनों कार्बन एटम्स यहाँ पर कौन से हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो ये एक सिग्मा और दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और यहाँ दो पाई बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड पहला भी पाई से और ट्रिपल दोनों बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कार्बन की ग्राउंड स्टेट पे तो ये तो सिंपल है 1s2 2s2 2p2, और जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz पर, ठीक है। और चूंकि sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो एक s और एक p से मिलेगा बस सिर्फ, ठीक है। हाइब्रिडाइज जो है ना, बस ये दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, एक s एक p के साथ हाइब्रिडाइज होगा, टोटल हमारे पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और 2py और 2pz ये दोनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेंगे, तो ये कैसे रहेंगे, ये कौन से ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और ये हमेशा कैसे होते हैं भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्लेन के, और ये पाई बॉन्ड बनाएंगे पैरेलल ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो रही है, शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगी, और यहाँ हम बॉन्ड्स देख लेंगे स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स बनने वाले। मतलब इस तरह से अगर मैं बोलूँ ना कि लेट से के, मतलब इस तरह से अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर इसका बन गया कि ये हमारे पास जो है ना वो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर शेप में, तो एक अगर इस तरह से py है ना तो दूसरा pz इस तरह से, समझ रहे हो, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री पर है। जैसे ये एक रेड वाला जो है वो py है और ये ब्लैक वाला pz है, तो ये 90 डिग्री पर है लीनियर के, तो ये लीनियर वाला तो जुड़ जाएगा सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन जो है वो py और pz को जुड़ना होगा जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं। तो पहला कार्बन है, ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन है, इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा कार्बन इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये दो कार्बन पहले तो जुड़ गए आपस में सिग्मा बॉन्ड से, ये पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर ये कार्बन एक तरफ से जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और यहाँ दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के
तरफ से जुड़ गया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एस के पहले सिग्मा बॉन्ड, जितने भी सिग्मा बॉन्ड थे वो बन गए, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दोनों तरफ से सिग्मा बॉन्ड की या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज वो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया। ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया, ग्रीन लोब्स जो बनाए हैं ये पी वाई है दोनों के, और जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया डॉटेड लाइन से, तो ये पी जेड है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। तो ये पी वाई के साथ हेड टू हेड पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा और पाई बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन पी जेड और पी जेड भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेंगे और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे, पहला पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, पहले पी वाई और पी वाई के मिलाप से, और दूसरा पी जेड और पी जेड के जो है वो ओवरलैपिंग से, उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो पेपर में एग्जाम में या तो मीथेन का या इथीन का या इथाइन का, तीनों में से किसी के स्ट्रक्चर लास्ट में पूछते हैं। तो हम sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन तीनों को एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। क्लियर है सारी बातें, किस तरह से हमने ये दो जो है वो स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया इथीन और इथाइन के, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।